हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप 2019 और 2020 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में आप 2018 तक का क्वेश्चन बैंक का क्लास कर चुके हैं। अब इसे हम लोग आगे बढ़ें, यानी 2019 अब आपके सामने आ गया। इसमें मालूम है 35 क्वेश्चन पूछा गया था और 35 क्वेश्चन का हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आ रहा है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ओलियम का जो निर्माण होता है उसमें किसके संयोग से होता है। तो H2SO4 में क्या मिलाने से ओलियम बनेगा। तो ओलियम का जो रासायनिक नाम है वो है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और इसका फॉर्मूला है H2S2O7। तो फॉर्मूला को देखिए आप, इसमें कौन सा गैस को H2SO4 में मिला देंगे तो ओलियम बन जाएगा। तो सही जवाब होगा SO3। SO3 को अगर आप H2SO4 में मिला देंगे तो ओलियम का फॉर्मेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये लॉन पेयर को यहाँ रख देते हैं। ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है और लोन पेयर की संख्या 1 है। तो ये बार बार बताया गया है कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ देने से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मालूम हो जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस हिसाब से देखें तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 और लोन पेयर हो गया 1, यानी 4। तो 4 नंबर आता है sp3 का, इसलिए सही जवाब क्या हो गया, sp3। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें कहना है कि ये कौन सा यौगिक का नाम है। तो ये बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो फिनॉल है, क्लियर है। फिनॉल आप पढ़े ही हैं, फिनॉल होगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने देख लीजिए। ज्वर को यानी फीवर, बुखार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। इसमें ज्वरनाशी है, यानी इंग्लिश देख लीजिए, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड, नन। तो ये इसके बारे में तो आपको पता ही है। एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक दर्दनाशक होता है। दर्द को दूर करने के लिए एनाल्जेसिक यूज होता है, दर्द को दूर करने के लिए। और एंटीपायरेटिक्स ये एसिडिटी को दूर करने के लिए, पढ़ा हुआ है सब आपको। एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटाएसिड यूज होता है। तो ये होगा सही जवाब, एंटीपायरेटिक्स। ये फीवर को और दर्द दोनों को दूर करने में मदद करता है। यहाँ कह रहा है ड्रग्स यूज टू रिड्यूस फीवर। चलिए नेक्स्ट
अगला प्रश्न देख लीजिए अब आपके सामने 5 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो जल पर उस गैस को आप एकत्र कर सकते हैं जो जल में घुले नहीं, जल से रिएक्शन नहीं कर सके, तो ऐसे गैस को आप जल पर एकत्र कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये इसमें O2 है और H2S है, तो ये दोनों तो पोलर है, तो पोलर जल में आसानी से घुल जाता है। ये भी घुल जाएगा, SO2 भी घुल जाएगा, ये भी घुल जाएगा, लेकिन ये दोनों कम घुलता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर विलेयता की बात करें तो ये दोनों बहुत कम घुलता है। तो इसलिए अब ये दोनों में डिसीजन लेना होगा कि ये दोनों में कौन किसे मैंने कौन कम घुलनशील होगा। तो आपको पढ़ा हुआ है इसमें नाइट्रोजन जो होता है इसकी विलेयता कम होती है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। 6 नंबर प्रश्न, फिर आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से रिलेटेड प्रश्न आ गया। सिग्मा बॉन्ड CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, 3, 2, 1 सामने देख रहे हैं आप, विकल्प डिफरेंट है, तो आपको सही विकल्प चुनना है। चलिए तो इसके लिए आप क्या है, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए फिर एक बार। इसमें जो आप क्या देख रहे हैं, 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्लियर है, स्ट्रक्चर से 4 है, तो इसलिए क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगला प्रश्न अब आप देख लीजिए क्या आ रहा है। पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आ गया, पी ब्लॉक। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, द्वितीय आवर्त, तो द्वितीय आवर्त कहाँ से शुरू होता है, लिथियम से शुरू होकर के, द्वितीय आवर्त लिथियम से शुरू होकर के नियोन पर समाप्त होता है। तो किसका मतलब है कि 8 एलिमेंट है इसमें, इसका सही जवाब क्या हो गया 8। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। गलनांक यानी इतना गर्म करना है कि वो पिघले नहीं। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो भर्जन और निष्कापन में होता है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना है कि यहाँ कहता है हवा की अधिकता में, तो पढ़ा हुआ है रोस्टिंग होगा यानी भर्जन। हवा के अधिकता में जो ओट्स को माने हम लोग रोस्टिंग करते हैं, जलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रोस्ट माने भर्जन कहते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उजला और पीला फास्फोरस है, एलोट्रोप्स है, पढ़ा हुआ ही है। व्हाइट एंड रेड फास्फोरस आर एलोट्रोप्स, सही जवाब हो गया अपरूप, इसको हिंदी में अपरूप कहते हैं, अंग्रेजी एलोट्रोप्स। चलिए इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा। ये आइसोमर्स क्या होता है, समावयवी होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे। आइसोटोन्स में इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। आइसोबार्स ये भी आपको समभारिक होता है, जिसमें परमाणु संख्या डिफरेंट होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो ये सब नहीं, सही जवाब हो गया एलोट्रोप्स। चलिए अप्रूव। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कर रहा है, बोना एन और बोना एस रबर, ये आप पढ़े हैं पॉलीमर में। नेचुरल रबर कर रहा है, सिंथेटिक रबर कर रहा है, लेटेक्स कर रहा है, पॉलीथीन कर रहा है, तो आपको पढ़ा हुआ है ये सिंथेटिक रबर हो गया आंसर इसमें, और ये पॉलीथीन पॉलीमर है, और ये लेटेक्स जो है रबर के आपको पढ़ाया गया है, रबर के पेड़ से जो दूध निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं। नेचुरल रबर वो आपको सीधे इसी लेटेक्स से प्राप्त होता है। तो यहाँ कहता है सिंथेटिक, जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, वो हो गया सिंथेटिक। चलिए सही जवाब हो गया सिंथेटिक रबर। अगला प्रश्न डिटोल के बारे में आ रहा है। डिटोल का उपयोग किया जाता है, डिटोल का उपयोग, डिटोल एक कॉमन एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है, घर घर में लोग इसका यूज करते हैं, और सुना हुआ ही आप लोग को एंटीसेप्टिक हो गया, इसका सही जवाब
एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, ये एंटीसेप्टिक हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में पता ही है कि नॉन मेटल है, इसलिए सही जवाब इसका हो गया अधातु यानी नॉन मेटल। हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न अब आपके सामने आ गया। कह रहा है क्या कि अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड अल्कोहल। पढ़े हैं, क्लास में भी पढ़ाया गया है, इसलिए सही जवाब हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट, एसिटिक एसिड का आईपीसी नेम क्या है? आईपीसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें क्या है? कार्बन की संख्या को देख लीजिए, इसमें 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? इथेनोइक एसिड होगा। सिंपल क्वेश्चन। 1 कार्बन रहेगा तो फॉर्मिक एसिड होगा, 3 कार्बन रहेगा, इसमें 1 कार्बन रहता तो फॉर्मिक एसिड होता, 3 कार्बन रहता तो प्रोपेनोइक एसिड होता, और एथेनोइक में 2 कार्बन है, ये हो गया। चलिए ये तो अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने विकल्प है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें कह रहा है कि सुक्रोज का फॉर्मूला है, तो ये सुक्रोज पॉपुलर वर्ड है, चीनी सबको मालूम है, इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो देख लीजिए बी नंबर विकल्प में है C12H22O11। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, मतलब मोनो एटॉमिक है? तो मोनो एटॉमिक इनर्ट गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है। इसका सही जवाब हो गया हीलियम। मोनो एटॉमिक में क्या क्या हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये मोनो एटॉमिक हो गया। चलिए ये क्या है? डायटोमिक है। ये क्या है? डायटोमिक है। ये क्या है? डायटोमिक है। ये भी डायटोमिक है। ये भी क्या है? डायटोमिक है। तो इस तरह से सही जवाब आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़े हैं। बहुत सिंपल कंपाउंड है, बहुत पॉपुलर है, K3FeCN होल 6 यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है? डबल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एसिडिक साल्ट है, कॉमन साल्ट है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक, इसको आप कहिएगा, क्योंकि ये बना हुआ है क्या? सेंट्रल मेटल आयन, इसको पता है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या है? लिगेंड्स है। तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड से बना हुआ एक कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट, 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, डी ब्लॉक सी में है, सी में चिन्ह कर दीजिए, सी डी ब्लॉक। चलिए अमोनिया के बारे में प्रश्न आ रहा है, क्या कह रहा है देख लीजिए। अमोनिया
आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, नीला। क्योंकि पढ़ा हुआ है, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर आंसर आपका ब्लू हो गया। चलिए 20 नंबर, बहुत छोटा प्रश्न आ गया। नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है, ओस्वाल प्रोसेस पढ़ाया गया है। ओस्वाल प्रोसेस द्वारा इसमें अमोनिया के ऑक्सीजन के रिएक्शन से प्रोसेस होता है, जो आपको लिखाया गया है डिटेल में। ओस्वाल प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है। और हेबर विधि द्वारा क्या तैयार होता है? अमोनिया, पढ़ा हुआ है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया तैयार होता है। और ये संपर्क विधि द्वारा क्या तैयार होता है? H2SO4। ये सब अपना याद रखना है, कोई भी इसमें दे सकता है। और ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि PCl5 है, PCl5 है ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपकारक, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, नन। तो PCl5 क्या है? ऑक्सीकारक है। अब आपके मन में सवाल आ जाएगा कि ये ऑक्सीकारक है तो कैसे है? ये ऑक्सीकारक है तो कैसे है? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके आप चेक कर लीजिए। तो फास्फोरस का अगर आप X मानते हैं, फास्फोरस का, और क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 गुना 5 हो गया बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +5। यानी इस कंपाउंड में फास्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्शन उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। और जिसका घटता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए सही जवाब हो गया ऑक्सीकारक। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। बहुत छोटा सवाल, आप देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका? Fe का निकालना है। तो मान लेते हैं Fe का x पोटेशियम का +1 होता है, अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता ही है। लोहा का आप x मान लीजिए, और Cn का -1 होता है। तो इस हिसाब से देख लीजिए, +1 गुना 4 प्लस x प्लस हो गया -1 गुना 6 बराबर 0। तो हो गया 4 प्लस x -6 बराबर 0, x बराबर 6 - 4 बराबर +2, यानी सही जवाब हो गया A। चलिए तो इस नंबर का प्रश्न है हेमेटाइट। हेमेटाइट देखने से ही क्लियर हो गया, हेमेटाइट ही होगा कि लोहे का मुख्य अयस्क कहता है, तो हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, आपको पढ़ा हुआ है। वैसे ये जो भी मैग्नेटाइट भी उसी का अयस्क है, सिडेराइट भी लोहा का ही है। तो अगर सबको देखते हैं तो आपका आंसर होने लगता है सभी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है चीफ ओर, यानी मुख्य अयस्क। तो मुख्य इसमें कौन है? हेमेटाइट होगा। चलिए तो अगला प्रश्न फिर आ रहा है। H2SO4 है, H2SO4 इज डायबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिड बेस, डाई एसिड बेस। तो यह जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा, डायबेसिक एसिड ही होगा। कैसे? तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए H2SO4 का। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। तो आप देख लीजिए ये स्ट्रक्चर जो बना है, तो आप क्या है, OH बॉन्ड 2 ठो प्रेजेंट है इसमें, और इसी कारण ये डायबेसिक एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर
क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आम समस्या है, गैस के बारे में सबको पता है, हर घर में प्रायः ये बोला जाता है गैस बन गया, गैस बन गया। तो गैस के वजह से यानी गैस को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए एंटासिड नाम का मेडिसिन आपको खाना पड़ता है इसको रोकने के लिए। ये एंटासिड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पहले भी बता दिए हैं। एनाल्जेसिक क्या है, दर्दनाशक है। एंटीपायरेटिक्स बुखार को दूर करता है, और ये एंटीबायोटिक जो है जीवाणुनाशक है। इसलिए सब जवाब सही जवाब इसमें हो गया ए। 26 नंबर प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, पॉलीथीन है एक बहुलक, किसका बहुलक है? पॉलीथीन जो पॉलीमर पूछ रहा है, तो बहुत सारे पॉलीमर आप पढ़े हैं, और पॉलीमर में मोनोमर नाम जरूर सुने होंगे। तो मोनोमर के बारे में ये पूछा जा रहा है कि पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, यानी पॉलीमर किसका है। तो इसका जवाब एथीन हो गया, एथीन। इसका जवाब हो गया एथीन, यानी चलिए बहुत छोटा क्वेश्चन फिर संकेत पर आ गया। हीलियम का संकेत पूछा जा रहा है, तो खाली तो इस पर बात करना ही है, नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड्स देता है, ध्यान देना है, 3 से 10 लिखाए थे ओलिगोसेक्राइड के बारे में, ये ओलिगोसेक्राइड होगा। सही जवाब इसका हो गया सी, ओलिगोसेक्राइड। चलिए 29 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को कहा जाता है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज अल्कली मेटल्स। ये क्षारीय धातु आप कहेंगे। अल्केलाइन जो है ये ग्रुप 2 के लिए आता है, यह जो है ग्रुप सेकेंड A2 के लिए आता है, और ये ग्रुप 1 के लिए आता है। इनर्ट गैस पता है, 0 ग्रुप वाला है, ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो गया ए। चलिए फिर एक छोटा प्रश्न आपके सामने। शुद्ध जल का पीएच होता है 7। चलिए 7 याद ही होगा इसे। 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। NH2 प्राइमरी एमीन का ग्रुप है, तो इसमें सारा ये अमोनिया को छोड़ दें तो सब प्राइमरी एमीन ही है। तो कार्बन से पकड़ लीजिए, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन होता है तो इथाइल एमीन होगा। चलिए इथाइल एमीन हो गया। प्रोपाइल एमीन में 3 कार्बन है, मिथाइल एमीन में 1 कार्बन है, इसमें 1C है, इसमें 3C है, इसमें 2C है, इसलिए सही जवाब हो गया ए। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक प्रश्न आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है? बार बार पूछते रहता है। 96,500 याद ही भी कर लिए होंगे आप लोग। चलिए इसका 96,500। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? वैद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिष्करण, वनलेखी, कोई नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसमें यूज होता है। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं इसको। चलिए नाइट्रिक एसिड का सूत्र है, नाइट्रिक एसिड का सूत्र है HNO3। चलिए और लास्ट क्वेश्चन आ गया, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है OH। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? OH। ठीक है, तो अब 2020 का क्वेश्चन
अब आपके सामने आ गया है। 2020 में भी 35 प्रश्नों का जवाब देना था, जो आप सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्केनल क्या है? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड को इसमें से जो फॉर्मूला दिया गया है ए में, बी में, सी में, डी में, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अल्डिहाइड के लिए सूट करेगा उसको सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला नंबर बी सिलेक्ट होगा। देखिए कैसे। तो अगर आप n का मान 1 रखते हैं तो इस फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा? CH2O। अगर इस फॉर्मूला को इनलार्ज करें तो HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। यदि n का मान आप 2 रखते हैं तो फिर मिल जाएगा C2H4O2। इस फॉर्मूला को अगर इनलार्ज करें तो हो गया CH3CHO। इसका मतलब ये एग्जैक्ट सही आंसर है। चलिए, एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड करके आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अलावा एमिनो एसिड में क्या होता है। एमिनो एसिड का परिभाषा होता है। एमिनो एसिड में एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों उपस्थित रहते हैं। तो एमीन ग्रुप आपके सामने देख रहे हैं, बी नंबर है, ये बी नंबर एमिनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया N2 और H2 के बीच होती है, अमोनिया गैस का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन में Q कैलोरी उष्मा यानी ताप बढ़ाने पर क्या होगा? अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा, अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा, अमोनिया के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा परिणाम? इसका जो रिएक्शन होगा, क्योंकि ये रिएक्शन होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा, अमोनिया का उत्पादन कम हो जाएगा। चलिए, गैसियस रिएक्शन है इसलिए ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न, बेंजीन का अनुसूत्र पूछा जा रहा है। बेंजीन बहुत छोटा सवाल, C6H6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी कहाँ पढ़े हैं आप लोग? याद होगा, ये ईथर में आप लोग पढ़े हैं, ईथर में पढ़े हैं। तो ईथर में जो पढ़े हैं, तो ये देखिए ईथर से रिलेटेड कंपाउंड कौन कौन है। यह देखिए 2 गो है ईथर से रिलेटेड, ये दोनों है ईथर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि मिथॉक्सी मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन कौन होगा? तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 3 होगा, CH3O CH3, ये सही जवाब होगा मिथॉक्सी मीथेन। क्योंकि सिमिलर ग्रुप रहेगा, जैसे इसको अलग से लिख देते हैं, ये CH3OCH3। तो आप चूंकि सिमिलर ग्रुप है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो किसी एक तरफ से ऑक्सी बना लेंगे आप, चाहे इधर से बनाते हैं तो भी मिथॉक्सी, इधर से बना लेते हैं तो भी मिथॉक्सी, और एक कार्बन से बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, मिथॉक्सी मीथेन। चलिए निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल होते हैं वो सभी अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसमें कहता है कि कौन? तो आप देखिए लोहा, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये तीनों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, ये सही जवाब होगा, यानी कॉपर
अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, उजला और पीला फास्फोरस क्या है? रिपीट हो गया, इसके पहले भी आया था ये। अपरूप है एलोट्रॉप्स। इस क्वेश्चन को देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर एक बार इसमें पूछा जा रहा है कि क्रोमियम का उप सह संयोजक की संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो इस पर गौर कीजिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो लिगेंड्स है ये बायडेंटेट लिगेंड्स है, बायडेंटेट लिगेंड्स में क्या होता है, इसमें डोनर एटम की संख्या 2 होती है, तो जब इसमें डोनर 2 होगा तो 2 तिया 6 डोनर हो गया, सही जवाब हो गया डी। बात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है? तो आयरन ऑक्साइड मिलेगा आपको, देखिए ए नंबर में है, इसी का रिडक्शन होता है बात्या भट्टी में, तब लोहा बनता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखिए परासरण है, ऑस्मोसिस इसका इंग्लिश होता है, ऑस्मोसिस, यह सरफेस टेंशन है, कंडक्टिविटी है, यह हाफ लाइफ है। तो इसमें कहता है कि कौन, तो अगर आप विकल्प को देखें तो इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये परीक्षा जिस समय हुआ था उसी समय से ये मिस्टेक माना जा रहा है इसको, और यह इसका अप्रोक्स में अगर आप आंसर भी देना चाहेंगे तो परासरण दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है, रॉन्ग आप कर दीजिए इसको, क्वेश्चन ही पूछा गया था। यहाँ अगर परासरण दाब कर देते हैं तो फिर यह विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, परासरण लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बी नंबर में है, ये आप लगाइए चिन्ह, इसमें बी नंबर होगा सही। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है रबेदार ठोस है, हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। तो कांच और रबर ये तो पढ़ा हुआ है कि नॉन क्रिस्टलाइन है, बेरबेदार है, और यह हीरा क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये पढ़ा हुआ ही है, हीरा आंसर हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? तो इसमें देखिए अमोनिया है, प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा इसी में होगा, डी में, लेकिन उसमें इसके पीछे और भी कारण आपको याद रखना पड़ेगा, एस्टेरिक इफेक्ट है, हाइड्रेशन हाइड्रेशन इफेक्ट है, ये सारे कारणों को और प्लस आई इफेक्ट तीनों को अगर देखते हैं तो आपके लिए सुटेबल आंसर ये होगा सी नंबर, सेकेंडरी एमीन इसमें होगा। चलिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये ए नंबर सही होगा। फिर आपके सामने क्वेश्चन ओलियम वाला आ गया, अभी जस्ट क्लास किए थे आप इसका, ओलियम H2SO7 बेरवेदार ठोस। फिर आ रहा है क्वेश्चन ग्रेफाइट है, कांच है, हीरा है, इनमें से सभी है, तो अभी जस्ट बताए हैं ये, इसमें कांच होगा, ग्रेफाइट और हीरा दोनों क्रिस्टलाइन है।
17 नंबर प्रश्न, आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। डिफिनेशन है इसका, पढ़ें आप। यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क फोर्स। ये गैंग जो है अशुद्धि को बताता है। स्लैग के बारे में पता ही है। चलिए, इनमें से कोई नहीं, यही सही जवाब अयस्क हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंक साइट। बॉक्साइट नहीं है, बॉक्साइट अल्युमिनियम का है। जवाब दीजिए, डी लगाइए। चलिए, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव। और विकल्प को देखते हैं। उदासीन, इनमें से कोई नहीं, नेगेटिव होता है। याद ही होगा आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसी पर होता है। चलिए, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ते हैं, देखिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं, फर्स्ट नंबर हो गया। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये सही है। बाईस, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय मात्रा पर, सक्रिय द्रव्यमान। ये 22 ये हो गया। एक्टिव मास, किसी प्रतिक्रिया का दर या वेग प्रतिकारक के सक्रिय मात्रा का समानुपाती होता है। आप लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी पढ़े होंगे। चलिए, नेक्स्ट। ये फिर एक क्वेश्चन आ गया, छोटा ही प्रश्न। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है 0.693/K। देख लीजिए कौन है विकल्प। 0.693 तो नहीं दिया, अप्रोक्स में दिया है 0.693। ये लगाइए। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कीटोन का रिडक्शन से क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल पढ़े ही होंगे आप, रिएक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। चलिए, फिर आपको क्लोज पैकिंग से रिलेटेड प्रश्न आ गया। एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। बी नंबर में है। चलो, बी को लगाइए। ट्वेंटी 26 में है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? सिल्वर मिरर जांच कौन देता है? यह देखिए, ये एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, और ये सारे चारों कंपाउंड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है। इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है। चलिए, तो इसका फॉर्मिक एसिड देखा, ये जांच सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर्मिक एसिड देता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप 27 नंबर पढ़ लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव आप पढ़ें कोलाइडल सोल्यूशन में। कोलाइडल सोल्यूशन में ये प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ तो चीनी का घोल दिया है। चीनी का घोल वास्तविक विलयन है। सही आंसर हो गया ए। चीनी के घोल में कोई कोलाइडल प्रभाव नहीं हो सकता है, यानी टिंडल प्रभाव नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन का क्रियाशील मूलक CO। ए नंबर में ही विकल्प देख लीजिए, ए नंबर में CO दिया हुआ है। सही आंसर हो गया। और इस सब के बारे में आपको पता है। यह तो कीटोन हो गया, एक बार फिर देख लीजिए। ये कीटोन हो गया, ये अल्डिहाइड हो गया, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और यह अल्कोहल हो गया।
फंक्शनल ग्रुप याद रखिए, पूछते रहता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 9 से आ गया। इसमें कह रहा है निकेल टेट्रा निकेल, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की संख्या 4 दिया, जो न्यूट्रल लिगेंड है 0 होता है, निकालिएगा तो इसका 0 हो जाएगा। आप निकाले भी है, x प्लस 0 गुना 4 बराबर 0, यानी x बराबर 0। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो परासरण दाब के नियम से आपको यह फॉर्मूला मालूम है, P बराबर होता है CRT, लेकिन यहाँ तो पाई बराबर होता है CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, लेकिन यहाँ तो P दिया है, इसलिए सही जवाब हो गया A। अगला प्रश्न कर रहा है फिनॉल को पहचानिए। फिनॉल को पहचान लीजिए आप। बेंजीन, इसमें देखिए यह तो फिनॉल नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं, यह बेंजीन है। यह क्या है? बेंजीन है, इसको आप पहचान ही रहे हैं। एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन है, यह एरोमेटिक नहीं है। चलिए यहाँ यह हो गया जवाब डी हो गया आपका फिनॉल। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में क्या निकलता है? यानी किसको परासरण क्रिया में किसको निकलने देता है? विलय के अणु को, विलायक के अणु को, जटिल आयन को, सरल? तो सिर्फ विलायक के अणु आ जा सकते हैं SPM के द्वारा। तैतीस नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेता है। एल्डोल क्या होता है? एल्डोल के बारे में पढ़ाया गया आप लोग को। एल्डोल में क्या होता है? अल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपाउंड होता है। यह अल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपाउंड होता है, जो एसिटल्डिहाइड देता है। एसिटल्डिहाइड इसमें बी नंबर में है। चलिए रिएक्शन से जुड़ा क्वेश्चन याद रखिए। चौंतीस नंबर क्वेश्चन रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाया भी गया है आप लोग को, इरिवर्सेबल होता है यह, इसलिए जवाब इसका क्या होगा? अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सेबल, क्योंकि एक ही बार इस बार अधिशोषण होता है और फिर यह रिवर्स नहीं होता है, इसी कारण हो गया अनुत्क्रमणीय। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है? कई बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो यह तीनों जो है इसमें DsP2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये स्क्वायर प्लेनर है। और यह जो है इसमें टेट्राहेड्रल होगा। यानी इसमें कौन हाइब्रिडेशन होता है? sp3। जवाब हो गया डी। क्वेश्चन 36 नंबर आवर्त सारणी के किस ग्रुप यानी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व पूछ रहा है? तो इसमें सल्फर होगा, सल्फर ग्रुप 16 में है। सोडियम ग्रुप 1 में है। लोहा ग्रुप 8 में है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, या आप आवर्त सारणी में पढ़े हैं पोजीशन निकालने के लिए भी
इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख करके आप ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं। चलिए, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आप सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होगा, तो एक पाई बॉन्ड इसमें है, 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 यानी 3 पाई बॉन्ड है इसमें। इसलिए सही जवाब क्या हो गया? डी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकीय कौन होता है? जो चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होगा। चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होने वाला कौन है इसमें? CrO2 पढ़ाया गया भी है, आप पढ़े हैं, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, CrO2 यह चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है। चलिए, फेरोमैग्नेटिक हो गया ये। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रुप दे करके पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है कि CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, एमाइड ग्रुप कहते हैं। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है? अल्कोहल का OH होता है, ए में दिया हुआ, या चिन्हित कीजिए ए। चलिए, और इसके बारे में भी बोल देते हैं, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बार फिर बोल देते हैं, यह एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब याद रखिए, बार बार पूछते रहता है क्रियाशील मूलक। यह एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको याद रखिए। 41 नंबर क्वेश्चन 41, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कर सकता है? दोनों कर सकता है। यहाँ कहता है कम करता है, वेग को कम करता है, फिर वेग को बढ़ाता है। सी नंबर सुटेबल होगा, क्योंकि इसमें दोनों कैपेसिटी होता है। कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, जिसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटाता है, जिसे नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसलिए आंसर सी देना उचित होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? प्रबलतम ऑक्सीकारक, या जितना भी आप देख रहे हैं चारों विकल्प में एक ही फैमिली से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे जैसे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घटता है, तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी महत्वपूर्ण हो गया, या स्ट्रॉन्गेस्ट कर दीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट। फ्लोरीन हो गया, इसलिए सही जवाब क्या हो गया? फ्लोरीन सी में है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पूरा हुआ 2020 का। फिर आप इसके आगे हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।